Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a block of mass capital M placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A will be option A g by 4, option B g by 2, option C 3g by 4, option D g. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of pseudo force. So pseudo force basically is the force that comes into existence when we are in the non-inertial frame of reference. Non-inertial frame or accelerated frame. अगर हम किसी motion को accelerated frame से observe कर रहे हैं, so in that situation a pseudo force comes into picture. Pseudo force क्यों is applicable? Because we cannot directly apply Newton's laws of motion for non-inertial frame. So in order to apply the Newton's law for a non-inertial frame, we use pseudo force, and apart from this we can have the general expression for Newton's second law, that is F net equals to ma. Then we can apply this equation. ठीक है, so यहाँ पे अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ we can have, let's suppose ये हमारा बॉक्स है वो, और इस बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड इट इज बीन मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन a. तो अगर एज एन ऑब्जर्वर हम भी इस बॉक्स के अंदर बैठ जाएं, तो व्हाट वी विल बी इन अ एक्सेलरेटेड फ्रेम, राइट, यानी कि हम भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएंगे. नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम आ गए, सो वी कैन सी कि सूडो फोर्स लगाते किस तरीके से, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले इसके ऊपर जो रियल फोर्सेस है वो दिखा देंगे हम. एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऑल्सो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन m इंटू ए. दिस इज हाउ वी अप्लाई द सूडो फोर्स. सूडो फोर्स हमेशा जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा. जिस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट हो रहा होगा फ्रेम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं. जैसे एम हमने लगाया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं सूडो फोर्स. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट, दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट. सो एट रेस्ट की कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एफ नेट क्या क्या होगा, नेट फोर्स इस पे लग रही है एन प्लस एम ए ऊपर की तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी नीचे की तरफ. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस ऑफ एम ए. क्लियर है. अब यहाँ से ये सिचुएशन में अब फर्दर अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें बोला गया द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स. अच्छा, ये वेट मेजर कौन करता है, बेसिकली ये वेट मेजर करने वाली क्वांटिटी है नॉर्मल रिएक्शन. जितना हम फोर्स ब्लॉक पे बॉक्स पे लगाएंगे उतना ही बॉक्स जो है नॉर्मल रिएक्शन देगा. सो बेसिकली हमें इनडायरेक्टली एन इज बिन गिवन एज एम जी बाय 4, यानी कि इतना वेट जो है या इतनी फोर्स जो है हमने ब्लॉक पे लगाई है, और ब्लॉक ने बदले में हमारे ऊपर लगाई है, या फिर वो ब्लॉक पे लगाई है बॉक्स ने. ठीक है, सो यहाँ पे जैसा अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, एम जी बाय 4 विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम ए. तो एम ए हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस ऑफ एम जी बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 3 एम जी बाय 4. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 जी बाय 4, सिंपल. सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.